फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बात करने वाले हैं बिहार के जीके को लेकर, यानी कि जो भी आपके जितने भी बिहार के एग्ज़ाम होते हैं और उसमें जो भी बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटिक्स हो गया। साथ ही आपका हिस्ट्री में जैसे आपका प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, आधुनिक भारत हो गया, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयरली में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और जो शिक्षक भर्ती और जो भी एग्ज़ाम है बीपीएससी के थ्रू लिए जाते हैं, और साथ ही जो भी आपका पुलिस का एग्ज़ाम हो या दरोगा का हो, किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम हो, तो उन सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ हम लेकर आए हैं जो कि आपके सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बीपीएससी में अभी तक पूछे गए हैं, जो आपके आगे भी बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें हमारा प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसकी हम पूरी व्याख्या भी देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो कि 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बचाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर को माना गया है। तो इससे ये हो जाता है कि जो भी है आपका जो चावल की खेती का जो सबसे पुराना जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो आपका बेलन नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, जो कि 6500 ईसा पूर्व पहले का है, जो कि कौलडी हवा आपने सुना होगा, वो स्थान था जहाँ से आपको चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ऐसे ही प्राचीन जो भारत है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसको कैलकोलिथिक युग कहा जाता है? तो इनमें से किसको कैलकोलिथिक युग कहते हैं? तो जो आपका ताम्र पाषाण युग है उसे कैलकोलिथिक युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सबसे ज़्यादा तांबे के जो औजार थे वो सबसे ज़्यादा मिले थे, इसीलिए इसे कैलकोलिथिक युग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो जो हड़प्पा की जो मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं, उस पर किस तरीके की मिट्टी यूज हुई है? तो वहाँ पर आपकी लाल और काली, कैसे रेड एंड ब्लैक मिट्टी का यूज हुआ है। तो यहाँ पर रेड ऑप्शन आपका है, इसलिए इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, तीसरे के बाद आएगा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? जो सिंधु सभ्यता है वो कौन सी युग में पड़ता है? तो ये अध ऐतिहासिक काल बनता है। अध ऐतिहासिक काल का मतलब है जो कि इसमें लेखन का ज्ञान तो था लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे अध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और जो भी है ज्ञान तो था परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया, इसीलिए इसे कहते हैं। और जो इसका भारतीय इतिहास में जो इसका काल रहा है वो 2500 BC से 2500 BC से 600 BC तक का कालखंड माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन रहेगा आपका। पांचवा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी जो सबसे अच्छी विशेषता थी, एक तो नगरीकरण था, साथ ही वहाँ की जो पकी हुई ईंटों से बनी इमारतें थी। क्या थी? जो वहाँ के मकान बने थे वो पकी हुई ईंटों की तरह बने थे, जैसे कि आजकल के जो मकान बने होते वो वहाँ की सबसे विशेषता थी, सबसे महत्वपूर्ण। नालियाँ वगैरह, स्नानागार वगैरह भी वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इनमें से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आप कह देंगे कि जो लोथल है वो हड़प्पा का बंदरगाह है। कौन सा? लोथल। ठीक है, जो कि लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेगा कि लोथल कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो लोथल है वो गुजरात में है। गुजरात में भी कहाँ पर? तो भोगवा नदी के
तट पर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो अभी तो हमने बात ही की है कि जो लोथल है वो आपका गुजरात में है। कौन सा? ये लोथल। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन है आपका। 8वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? तो ये आपका बनावली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बनावली से आपका ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, 8वें के बाद हम चलेंगे 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जो कालीबंगा है वहाँ से आपको जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो वो कौन नहीं थे? तो आर.डी. बनर्जी यानी कि रेखालदास बनर्जी थे। के.एन. दीक्षित, तो के.एन. दीक्षित संबंधित नहीं थे। आगे भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एम.एस. वत्स और वी.एम. स्मिथ। तो जो आपके वी.एम. स्मिथ है, वी.ए.एम. स्मिथ, ये आपके उससे संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 11वां क्वेश्चन पर। तो 11वां क्वेश्चन है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि जो बोगज कोई है उसका महत्व क्यों है? क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसीलिए आपका बोगज कोई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। 11 के बाद आएगा आपका 12वां क्वेश्चन। और 12वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो वो कौन सी नदी थी? तो वो आपकी परशुड़ी नदी थी, जहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था ये आप हमें जल्दी से कमेंट में बताइएगा। और 13वां क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम मंदिर को समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है? तो जो आपका 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे। 14वां क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो जो 9वां मंडल है वो आपका सोम और इस पेड़ पर नामांकृत देवता पर समर्पित है। तो इसका जो आंसर है 14 का वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 के बाद हम चलेंगे 15वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र हमें किस पुस्तक से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये कौन से मंडल में है? तो ये तृतीय मंडल में है। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो रचनाकार थे वो विश्वामित्र थे। किसके? गायत्री मंत्र के। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन दिया है। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? तो वैशेषिक ने दिया है। किसने? वैशेषिक ने। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा कुंडल ग्राम में हुआ था। और कब? तो 599 में हुआ था। ठीक है, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में 599 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो माता थी वो त्रिशला थी, जो कि लक्ष्मी की गणराज के चेटक की बहन थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और ये यात्रक गोत्र के थे या क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हो गया ये 17। अब चलेंगे हम 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है। तो महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई है? तो पावापुरी में हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और कब हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व में। लगभग 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। तो भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य थे वो जमाली थे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जमाली जो थे वो इनके दामाद थे। क्या थे? दामाद थे। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे 20वां पर। 20वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो वो आपका 14 पूर्व है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने प्राचीन भारत के 20 क्वेश्चन ले लिए हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे और वहाँ से हम कराएंगे आपका 21 क्वेश्चन से हम आपको आगे सीरीज कराएंगे। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, क्योंकि जो ज़्यादा लंबी वीडियोस होती है उन्हें देखना भी कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है, क्योंकि इंसान बोर होने लगता है। इसीलिए छोटी छोटी वीडियो में थोड़ा पढ़ते चलेंगे। तो ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।